रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, यानी कि मुजरिमाना साजिश क्या होती है। और हमारा जो टॉपिक अबेटमेंट का था जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर प्रिपेयर कर चुकी हूँ, इसके अलावा नोट्स भी शेयर कर चुकी हूँ, उसके साथ इसका फर्क क्या है। मतलब ये कि अबेटमेंट को तरगीब जुर्म कहा जाता है और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को उर्दू में मुजरिमाना साजिश कहा जाता है। कि इन दोनों में क्या फर्क है। अब अगर मैं इन दोनों के उर्दू मुतालिब को लेकर बात करूं, जिस तरह के तरगीब जुर्म, तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर किसी मास्टरमाइंड की तरफ से दूसरे लोगों को तरगीब दी जा रही है कि उसने ये अमल करना है। और यहाँ पर एक पार्टी है जो कि अबैटर है, और दूसरा जो ऑफेंस कमिट करेगा तो वो शख्स जो है वो कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफेंडर। इसके अलावा जब हम दूसरी तरफ बात करें मुजरिमाना साजिश, तो साजिश के लफ्ज से ही हमें ये फील आती है, ये चीज मालूम पड़ती है कि इसमें बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इसके फर्क को सबसे पहले मैं इसी लिहाज से डिफाइन कर दूंगी कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर फर्क करना। नो डाउट इसके अंदर बहुत सी चीजें एक दूसरे से मैच करती हैं जिसकी वजह से इसके अंदर डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है। बट उर्दू साथ समझाने का मतलब यही होता है कि जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है एक्सप्रेशंस के अंदर, तो आप उसके उर्दू मुतालिब देख लें। तो सिंपल ज़ाहिर है, तरगीब जुर्म अबैटमेंट को कहते हैं कि एक जगह जुर्म की तरगीब दी जा रही है, और दूसरी है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, यानी कि मुजरिमाना साजिश। एक साजिश है जिसके अंदर बहुत से लोग शरीक हो रहे हैं, और जब आप साजिश ही कर लेते हैं तो वो साजिश किसी जुर्म की साजिश है, तो ईच एंड एवरी पर्सन जो उसके अंदर है वो कॉन्स्पायरेट है। और क्या हो जाता है कि वो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है ऐड हो जाती है। अब हम इसके अंदर फर्क करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको दोनों चीजों के जो हैं वो डेफिनेशंस का नॉलेज हो। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये हो सकता है कि जब हम अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें तीन चीजें तो मस्ट हैं। कि एक इंस्टिगेट का वर्ड, दूसरा इंगेज, तीसरा इंटेंशनली एड। जबकि दूसरी तरफ हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की बात करें तो इसके अंदर ये थ्री एक्सप्रेशंस बिल्कुल उस तरह वाजे नहीं है जिस तरह के अबैटमेंट में है। खास तौर पर जो इंस्टिगेट करने का कॉन्सेप्ट है वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो एक फर्क तो ये हो गया कि डेफिनेशन के एतबार से वहां पे थ्री एलिमेंट्स का जिक्र है, जबकि कॉन्स्पायरेसी के अंदर इस तरह से 1 2 3 4 करके थ्री एक्सप्रेशंस का जिक्र नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है इसके अंदर जो बहुत अहम की पॉइंट है, अगर हम उसे नोट करें, उसका कीवर्ड जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का है वो है एग्रीज। तो जहां पर एग्रीज आ गया तो आप खुद ही समझ लें कि वो एग्रीमेंट हो गया। और दूसरी तरफ इंस्टिगेट है। अब बहुत फर्क है इस चीज में कि जो एग्री है, एग्रीज दो अफराद का, दो पार्टीज का तब एग्री होना होता है जब वो सेम सेंस, सेम इंटेंशन और विद द सेम मैनर्स, दोनों ही बराबर की टक्कर की पार्टीज हैं। ठीक है, तो वो एग्री हैं, दोनों मिलके एग्री हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक मास्टरमाइंड शख्स है अबेटमेंट के अंदर, कि जो कि दूसरों को तहरीक दे रहा है कि भाई आप लोगों ने ये चीज करनी है। तो ये इन दोनों में मेन फर्क बनता है। अब हम इसकी तरह डेफिनेशन देख लेते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के दिफात जो हैं वो 120A 120B, बस दो दिफात हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की। तो 120A के अंदर इसकी जो है वो डेफिनेशन फॉल करती है, और 120B के अंदर इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है। तो डेफिनेशन को हम जरा देख लें 120A में किस तरह से है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्रीज टू डू और कास्ट टू बी डन। अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि साजिश के लिए यहाँ पर दो या दो से ज्यादा अफराद का होना जरूरी है। लेकिन वहां पर जब अबेटमेंट की बात की जाए तो वहां पर कोई एक शख्स या इससे ऊपर, वन और मोर की बात की गई है, यानी कि अबेटमेंट के लिए, उकसाने के लिए कोई दो अफराद का होना जरूरी नहीं है। लेकिन साजिश के लिए दो अफराद कम से कम होने चाहिए, इससे ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। तो ये एक बेसिक डिफरेंट इसके अंदर आ जाता है।
फिर आप ये देखिए कि अबैटमेंट जो है वो एक ऑफेंस है जो कि कोलैटरल है, और जो कि उसके लिए एक ओवर्ट एक्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कि अबैटेड एक्ट की अपनी कोई पनिशमेंट नहीं है, अगर हम 109 में देखें, उसके साथ किसी ऑफेंस का होना जरूरी है। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है कि जब सारे जो हैं वो मुजरिमाना नीयत के साथ इकट्ठे हुए हुए हैं और वो एग्री हैं कि भाई हम जो करने लगे हैं उसमें क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में कि सब ही एग्री भी हैं, और सब पनिश जो हमारी सजा, क्या उसे कहते हैं, ऑफेंस है, उसमें भी वो सब लोग मिलके ही काम करेंगे। तो यानी कि अपना अपना पार्ट चुना हुआ है लेकिन एग्री हैं एक पैनल पे, एक पेज पे। तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेटर्स जो है वो होते हैं। सो कम टू द डेफिनेशन, when two or more persons agree to do or cause to be done, number one, an illegal act. Number two, an act which is not illegal by illegal means. अब इसमें चीज बताइए, इसमें दो और अहम पॉइंट्स आ जाते हैं कि जहां पर अबैटमेंट के अंदर हम इंस्टिगेट करना और ये वो चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस हैं। एक है किसी गैर कानूनी फेल का करना। दूसरा है जिसके अंदर फेल जो है वो आपका गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उसको जो करने का तरीका है वो आपका गैर कानूनी है। तो ये दोनों चीजें ही क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा हैं। प्रोवाइडेड देखते हैं क्या चीज दी गई है। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शेल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement is pursuant thereof। अब यहाँ पे बताई गई है कि क्योंकि हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि ऐसे एक्ट जिसके कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर अगर आपने एग्रीमेंट इस चीज का किया कि भाई हम एक ऑफेंस करेंगे, तो वो फ्रॉम द बिगिनिंग ही एबिनिशो यानी कि एबिनिशो जो है वो कहलाते हैं। तो उसी के अंदर से ये है। अब उन्होंने थोड़ा यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया कि हर एग्रीमेंट जो है है वो ऐसे क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में नहीं आता, बल्कि इसके अंदर जो है वो कहा गया होता है वन या मोर पार्टीज ने कि भाई हमने जो है वो इस चीज का एग्रीमेंट किया है कि हमने किसी जुर्म को सर अंजाम देना है। अब यहाँ पर जो कॉन्स्पायरेसी है वो किस चीज की जा रही है, क्राइम की कॉन्स्पायरेसी जो है वो की जा रही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके अंदर से एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, वो जरा बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखिए कि इट इज इमटेरियल whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर जो इलीगल एक्ट है उसका एग्रीमेंट के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, या कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए या इंसिडेंटल हो। तो बहुत हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन ही इमेटेरियल है कि जो इलीगल एक्ट है वो एग्रीमेंट से क्या रवैया रखता है। अब अल्टीमेट ये हो सकता है कि बात ही उसी पे की गई है, और इंसिडेंटल ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट उससे ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन उससे मुख्तलिफ अमाल अहवाल में से कोई एक फेल जो है वो उससे मुंसलिक है। दूसरी चीज जब हम इसके अंदर जो है वो फर्क करते हैं, वो ये भी की जाती है कि कॉन्स्पायरेसी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अबैटमेंट। यानी कि जब अबैटमेंट होती है उसका एक पॉइंट एंगेज करना है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जो है वो अबैटमेंट की एक शक्ल जरूर है, लेकिन वो टोटली एक अबैटमेंट नहीं है, क्योंकि अबैटमेंट की जो ऑफेंस है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपको ये बताना जरूरी है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर सारे ही मास्टरमाइंड्स बैठे होते हैं कि जिनके दरमियान एग्रीमेंट हो रहा होता है। अब इसकी तरह पनिशमेंट हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर ये फर्क भी किया जाता है, जब हम 109 की बात करते हैं तो उसके अंदर अबैटमेंट की अपनी कोई पनिशमेंट मौजूद नहीं है। तो अपनी पनिशमेंट मौजूद नहीं है, उसके साथ किसी और ओवर्ट इलीगल एक्ट का होना जरूरी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अबैटमेंट की कोई सजा तयन की जाती है 109 के अंदर। लेकिन अगर हम ये बात करें 120 बी पनिशमेंट्स की, तो इसके अंदर ये चीज बयान है कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी चाहे एक्ट हुआ है चाहे नहीं हुआ, इसकी अपनी भी एक जो है वो सजा है जो कि 1/4 होती है बाकी ऑफेंसेस को लेकर।
तो 1/4 इसकी अपनी भी सजा है। इसके अलावा जो 6 मंथ्स की सजा है हर पनिशमेंट के लिहाज से, कि अगर ये कॉन्स्पायरेसी भी हो जाती है तो कम से कम 6 मंथ्स की जो सजा है वो देनी चाहिए। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी प्रूव हो जाती है, इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है, या सर्कमस्टेंसेस को देखकर दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। तो इसमें एक बड़ा जो डिफरेंशिएट किया जाता है कंसेप्ट, वो ये भी है कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, और इसके लिए किसी ओवर्ट इलीगल एक्ट का होना जरूरी नहीं। जबकि अबेटमेंट के लिए जब तक कोई इलीगल एक्ट मौजूद नहीं है तो तब तक वो जो है वो पूरी नहीं होती। अब हम पनिशमेंट्स की बात कर लें। 10120 के अंदर पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी क्या है? क्लॉज 1 है इसकी, हु एवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। तो यानी कि उन्होंने बताया कि इसको उतनी सजा देनी चाहिए कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से मुतल्लक उस सजा की कोई जो है वो दफा मौजूद नहीं है हमारे कोड के अंदर, तो कम से कम ये सजा तो आप मस्त दे दें कि जितनी एक बेटर को दी जाती है उसकी। यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी ने ये चीज बता दिया है कि जितनी अबेटमेंट की हो सकती है उतनी तो कम से कम आपको देनी चाहिए। और 2 पे है कौन से 3 ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है। एक यहाँ पर बात हुई है सजाए मौत की, दूसरी बात हुई है उम्र कैद की, तीसरी बात हुई है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की, जो कि 2 साल या इससे ज्यादा की होती है। तो यहाँ पर अगर क्रिमिनल इस तरह की सजाओं की क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी हुई है तो आपने इसको उतनी ही सजा देनी है जितनी कि एक अबेटर को मिलती। दूसरी क्लास में हमारा तस्करा है कि हु एवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as a forcer shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both of इसकी जो इसकी क्लॉज 2 है ये अबेटमेंट के अगेंस्ट आके खड़ी होती है कि अबेटमेंट की अपनी तो कोई सजा नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। तो आप क्लॉज 2 में देख लें तो बताया गया है कि अगर जो ऊपर वाली ऑफेंसेस है उसमें से कोई और ऑफेंस जो है वो उनमें से नहीं है, लेकिन किसी और ऑफेंस का तस्करा है या खुद क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जो है वो साबित हो चुकी है, तो उसमें आपने एक शख्स को जो कि मुजरिम कहलाया क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का, उसको आपने 6 मंथ्स की सजा देनी है, और फाइन की सूरत में भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं। तो ये जो है बेसिकली इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का सब्जेक्ट मैटर था। अब हम थोड़ा इस चीज की तरफ आते हैं कि एक एक चीज को देखते हैं कि किस तरह से हम अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जो है इसके अंदर फर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो चीज जो अबेटमेंट के अंदर आती है, जिस तरह कि मैं वक्तन फक्तन आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि जो अबेटमेंट है उसके अंदर एक शख्स को अ, एक ही शख्स जो है वो इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, कि भाई जैसे एक मास्टरमाइंड शख्स है और वो दूसरे शख्स को उकसाता है कि भाई इस तरह से करें। अब वो लहदा चीज है कि वो एक शख्स है या एक से ज्यादा हो गए हैं या किस तरह से है, या क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन इंगेज करता है, इम्प्लाई करता है फॉर इलीगल ऑफेंस। अब कॉन्स्पायरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी देख लें तो उसमें इंगेज करने का एक्सप्रेशन तो मौजूद है इन शेप ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन वहां पे कोई इंस्टिगेटर नहीं है, वहां पे कोई इंस्टिगेट करने वाला नहीं है। वो जितने भी लोग मौजूद हैं वो एक पैनल के लोग हैं, वो एक कंसेंट से हैं, उसमें कोई सीख देने वाला नहीं है। फिर इसके अलावा जो है वो चीज आ जाती है कि यहाँ पर बात की जाती है फॉर एन इलीगल ऑफेंस का कंसेप्ट आ जाता है अबेटमेंट के अंदर। लेकिन जो हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है, जब आप डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं 120A के अंदर, वहां पर दो एक्सप्रेशन बकायदा तौर पर जाहिर किए गए हैं कि वहां पर एक इलीगल एक्ट की बात है और दूसरी है एन लॉफुल एक्ट है, एक लॉफुल एक्ट है, बट इंटेंशन जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर आपके मीन्स हैं, वो इलीगल है। तो ये थोड़ा कॉन्स्पायरेसी का कॉन्सेप्ट जो है फर्क आ जाता है। इसके अलावा अगर पार्टीज के लिहाज से एज टू पार्टीज की बात की जाए तो अबेटमेंट के अंदर जो अबेटमेंट के लिए उकसाता है उसे अबेटर कहते हैं,
और जो ऑफेंस करता है, यानी कि ऑफेंस करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे प्रिंसिपल ऑफेंडर कहा जाता है। जबकि कॉन्स्पायरेसी के अंदर ये बेटर और प्रिंसिपल ऑफेंडर वाला काम नहीं होता, इसके अंदर सारे ही कॉन्स्पायरेटर्स होते हैं। और जब वो ऑफेंस भी कमिट कर लेंगे तो भी उसके अंदर ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफेंडर्स की शेप में आएंगे। तो इसको जो है ये पार्टीज टू क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहा जाता है। तो इसके अंदर ये दो स्टेटस क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में फॉल नहीं करते। उसके बाद अगर हम अबेटमेंट की बात करें तो उसमें ये चीज लिखी हुई है कि इन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट अ मेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्संस और एग्रीमेंट बिटवीन देम इज नॉट इनफ बट एन एक्ट और इलीगल ओमिशन डूइंग ऑफ द थिंग कंसिडर फॉर। अब देखिए, बात ये आती है कि अबेटमेंट के अंदर अबेट करना और फिर उस अबेटेड एक्ट का, इलीगल एक्ट का कमीशन करना ज्यादा जरूरी चीज होती है। अबेटमेंट के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का जो अहम नुक्ता है एग्रीमेंट, उसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में एग्रीमेंट इनफ होता है। जब एग्री हो गई पार्टीज, इनफ है, उसके लिए किसी अनदर ओवर्ट मैनर्स की जरूरत नहीं है, किसी ओवर्ट एक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारी अबेटमेंट है इसके अंदर जरूरी है कि एक्ट भी कमिट हो। उसके बाद बात की जाए नंबर ऑफ पर्सन्स के हवाले से डिफरेंशिएट अगर हम करें तो अबेटमेंट कैन बी कमिटेड बाय वन और मोर वेयर एज कॉन्स्पायरेसी कैन बी कमिटेड बाय टू और मोर। अब जबकि डेफिनेशन देख लेते हैं उसमें लिखा जाता है वन और मोर अबेटमेंट में, लेकिन कॉन्स्पायरेसी क्योंकि एक साजिश है कि एग्रीमेंट है और दो लोगों का तो होना एग्रीमेंट के लिए जरूरी होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से भी हम इस चीज को देखते हैं। तो भाई इसलिए टू और मोर का जो है वो कंसेप्ट आ जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर। तो एज टू पार्टीज देखा जाएगा। फिर उसके बाद एज टू सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कहा जाता है कि जो अबेटमेंट की ऑफेंस होती है उसके अंदर अबेटर्स को पकड़ने के लिए हायर अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जस्ट अभी एक्ट अबेटेड हुआ है, अबेटेड हुआ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो होगा भी कि नहीं होगा। तो उसके लिए एक हायर अथॉरिटी की सैंक्शन की जरूरत नहीं है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है उसके अंदर सैंक्शन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, वट एवर के वो जिस क्राइम के लिए की गई वो हुई कि नहीं, वो एक अदर जो है हमारा जो है मुद्दा आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर मामला आता है अबेटमेंट का, वो बड़ा अहम वर्ड है। डिफरेंट जगह पे लिखा हुआ भी मिलता है जब हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि अबेटमेंट इज ए जेनस एंड कॉन्स्पायरेसी ए स्पीशीज। जेनस का मतलब होता है बेटर्स जो है ना बैटमैन के अंदर वो मिलते जुलते ख्यालात रखते हैं, वो किसी एक फैमिली से नहीं होते। ठीक है, एक फैमिली से यहाँ पे होने से मुराद ये है कि बैटमैन के अंदर मुख्तलिफ इंटेंशंस के लोग इकट्ठे होकर भी काम करेंगे। क्योंकि इस ऑफेंस से जब हम आगे इसके सेक्शंस में मूव करते हैं तो डिफरेंट एक्सप्रेशन हम साथ पढ़ रहे होते हैं कि हो सकता है बेटर की इंटेंशन एक है और जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसकी उससे फर्क हो जाए। हो सकता है उसका एक्ट अबेटेड एक्ट से फर्क हो जाए, हो सकता है वो अबेटेड एक्ट के साथ कोई और एक्ट कर ले। तो ये सारी चीजें हैं। ये क्लॉजेस क्यों ऐड की गई हैं बैटमेंट में, जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर तो एक डेफिनेशन है और साथ उसकी पनिशमेंट दे दी गई है। तो बाकी कोई इस तरह की बात नहीं की गई, क्योंकि बैटर्स जो हैं वो जेनस हैं। जेनस इसलिए आते हैं कि वो अपनी एक मुख्तलिफ इंटेंशंस के साथ आए हैं, लेकिन उनको एक मुद्दे पे इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए एक्सप्रेशंस अबेटमेंट के चैप्टर में मिलते हैं। लेकिन जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की बात करते हैं तो एवरीबडी इज एग्री अपॉन। ठीक है, इसलिए यहाँ से देखा जा रहा है कि वो एक ही खानदान के लोग हैं, वो एक जैसे ही इंटेंशन रख रहे हैं, उनकी फर्क इंटेंशंस नहीं, उनको उकसाने की जरूरत नहीं पड़ी। उतनी ही लिहाज से हर बंदा उतना ही इन्वॉल्व है, हर बंदा उतना ही उकसाया हुआ है। कोई एक मास्टरमाइंड नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में। अगर मास्टरमाइंड है तो सारे ही मास्टरमाइंड है फिर। अच्छा जी, उसके बाद बात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंटिव ऑफेंस की नेचर के लिहाज से कि अबेटमेंट जो है वो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है कि नहीं है। तो अबेटमेंट इज जो है वो एक पर्सी
सब्सटेंटिव ऑफेंस है। यानी कि कहने का मकसद है कि इसके लिए बकायदा तौर पर एक कमीशन ऑफ क्राइम का होना साथ जरूरी है, कोलैटरल है, वरना ये एप्लीकेबल नहीं होती। जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात की जाए तो ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है बाय इटसेल्फ भी, और ये खुद को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर ली जाए तो ये पनिशेबल है। अब नेक्स्ट हमारा फर्क आता है एज टू मेथड। अब मेथड अगर हम अमेंडमेंट में देखें तो बयान शुदा है, जो कि तीन है, जिसमें इंस्टिगेट करना है, एंगेज करना है, और तीसरा है इंटेंशनल एड का। लेकिन अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की बात करें तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, कि वो खुद एक अबेटमेंट की किस्म है, जबकि उसके लिए बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एज टू प्रोविजंस देखा जाए तो अमेंडमेंट जो है 107 से 120 तक डील की जाती है, जबकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है वो 128 120 बी में ऐड है। तो ये इसके अंदर डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। फिर एक और डिफरेंस जो है वो देखा जाता है कि 109 के लिहाज से, जो कि मैं पहले भी इसके इसी लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात वाज़ेह किया कि बैटमेंट के अंदर वो वहां पर सजाएं बयान करते हुए 109 में है कि जो बैटमेंट की अपनी कोई नहीं होती, लेकिन दूसरी पनिशमेंट्स की नेचर को मद्देनजर रखते हुए जो है बैटमेंट की सजा का तयन जो है ना वो कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज जो है वो उधर बयान की हुई है। जबकि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इटसेल्फ ऑफेंस है और उसकी अपनी पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ्स है। बाकी जब उसे जो है वो ऐड किया जाता है सजा के लिहाज से, तो वो कहते हैं वो देख लिया जाता है, उसको सेम वैसे ही ऑफेंस में ऐड किया जाता है जितना कि एक बेटेड को सजा मिल सकती है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में। तो ये मोटे मोटे चिदा चिदा इसके अंदर जो थे वो डिफ्रेंशिएट किए जा सकते थे। तफरुकात, होपफुली ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।